यह कार्यक्रम में प्रारंभ में इस कार्यक्रम की जो अंतर्विषयीय परिचर्चा है, उसकी जो रूपरेखा है, उसे प्रस्तुत करने के लिए मैं इस मंच से समन्वयक श्री प्रोफेसर उपेंद्र त्रिपाठी सर से मैं निवेदन करता हूं कि वे आएं और इस कार्यक्रम के विषय की जो उपस्थित वो है रूपरेखा वो हमें बतलाएं। धन्यवाद। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यास्तहस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। इस वैदिक विज्ञान अंतर विषयी परियोजना परिचर्चा कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भारतीय परंपरा, भारतीय संस्कृति के सजग प्रहरी माननीय दिनेश जी, जो इस वैदिक विज्ञान केंद्र के संकल्पना से जुड़े रहे, वैदिक विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ सलाहकार तथा विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय संरक्षक हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं वैदिक विज्ञान केंद्र की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन पूर्वक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। इस कार्यक्रम के अध्यक्षता कर रहे संस्कृत विद्याधर्म विज्ञान संकाय के माननीय संकाय प्रमुख, आप आगम शास्त्र के विश्वविश्रुत विद्वान हैं और हमारे संकाय के माननीय संकाय प्रमुख हैं। यह केंद्र संस्कृत विद्याधर्म विज्ञान संकाय आपके ही नेतृत्व में संचालित हो रही है और आपकी प्रेरणा हमें प्राप्त होती रहती है। मैं इस अवसर पर आपका हृदय से अभिनंदन पूर्वक वंदन करता हूं और स्वागत करता हूं। हमारे इस कार्यक्रम के मूल सूत्रधार, जिनकी प्रेरणा और सतत आशीर्वाद आपका निरंतर मिलता रहता है, हमारे शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु प्रोफेसर शर्मा गुरु जी यहाँ मंच पर विराजमान है शाश्वत अतिथि के रूप में। मैं आपका हृदय से आपके चरणों में अपनी प्रणति निवेदन करता हूँ और आपका अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। हमारे बीच डॉक्टर श्याम बाबू पटेल जी, जो इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि हैं, और कोई भी विश्वविद्यालय में नया केंद्र खुले या विकास की गंगा बहे, उसमें आपके बिना संभव नहीं, क्योंकि आप विकास अनुभाग के संयुक्त कुल सचिव हैं। और सबसे बड़ी चीज है कि आपका भारतीय संस्कृति के प्रति एक विशेष अभिरुचि रहती है। जल, जंगल, जमीन और पारिस्थितिकी जो है पर्यावरण पर आपका कार्य है और स्वतः यह एक भूवैज्ञानिक हैं। हमारे बीच आज विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित हैं। मैं आपका हृदय से अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे हमारे वेद विभाग के ही आचार्य डॉक्टर नारायण प्रसाद भट्टराई जी, आप एक अच्छे वेद के व्याख्याता हैं। मैं आपका हृदय से अभिनंदन करता हूं। इस कार्यक्रम में हमारे बीच प्रोफेसर महेंद्र पांडे जी, जो संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के वेद के विभागाध्यक्ष तथा वेद वेदांत के संकाय प्रमुख, मैं आपका अभिनंदन करता हूं। डॉक्टर केदार तिवारी जी, मालवीय मिशन के हमारे कार्यकारिणी के सदस्य हैं। डॉक्टर अनूप जी, विधि संकाय। हमारे बीच प्रोफेसर झा गुरु जी, आपकी श्रीमती जी यहाँ माता जी हैं, उपस्थित हैं। मैं आपका भी अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। प्रोफेसर मृत्युंजय पांडे जी, जो रसायन विज्ञान विभाग के आप आचार्य हैं और हमारे इस केंद्र से जुड़े हुए हैं। डॉक्टर श्रवण कुमार जी, जो कृषि वैज्ञानिक हैं और आप गाजीपुर में कृषि एक्सटेंशन में आप कार्य करते हैं। डॉक्टर ब्रह्मा जी, जो इस केंद्र से जुड़े हुए हैं। डॉक्टर के.एम. त्रिपाठी जी, जो मालवीय भवन में उप निदेशक रहे और अवकाश प्राप्त होने के बाद हमारे इस केंद्र में योग का विशेष रूप से आप कार्य देखते हैं, आपका सहयोग मिलता है। डॉक्टर डी.एस. त्रिपाठी जी, दयाशंकर त्रिपाठी जी, जो हमारे जो स्मारिका है इसका संपादन किए। हमारे जो अभी भावी जो एक प्रकाशमान हमारी अनुसंधान पत्रिका है, शोध पत्रिका है, विज्ञान भास्वती के भी आप संपादक हैं और अभी इनको हिंदी संस्थान से विज्ञान के क्षेत्र में एक उत्कृष्ट पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। मैं इस केंद्र की ओर से आपका अभिनंदन करता हूं।
हमारे बीच अन्य अन्य संकाय के भी यहाँ पर अध्येतागण, शोध छात्र, वे वैदिक विज्ञान केंद्र के कर्मचारीगण और कुछ छात्रगण यहाँ उपस्थित हैं। मंच कला संकाय की सौम्या है और हमारे विभाग के भी कुछ शोध छात्राएं हैं। मैं सबका समवेत रूप से सबका अभिनंदन करता हूं। और जो आज का जो विषय है वैदिक विज्ञान परियोजना परिचर्चा, मैं बताना चाहूंगा कि एक हम लोग का जो वैदिक विज्ञान कैलेंडर इस वर्ष का पंचांग का विमोचन हो रहा था, तो हमारे जो वर्तमान कार्यवाहक कुलपति जी शुक्ला जी ने यह कहा कि आप अंतर विषयी शोध के रूप में कुछ कार्य आप करें लोगों को जोड़ते हुए। तो इस पर हमने चिंतन किया और संयोगवशात भारत सरकार का इस बार AICTC जो भारतीय तकनीकी और विज्ञान के क्षेत्र में जो एक विशिष्ट संस्था है जो अनुदान देती है, उसमें शोध परियोजना का एक स्वरूप जो हमारा एंशिएंट जो नॉलेज है उसके परिप्रेक्ष्य में ये विषय आए थे। मूलतः जो वैदिक विज्ञान केंद्र के जो हमारे अंतर विषयी जो विषय हैं अनुभाग के रूप में, वह विषय ही उसमें एक तरह से अनुदान की सूची में दिए गए थे। तो उसमें हमने चर्चा की और उसमें 5 परियोजना इस बार इस संकाय से हम लोगों ने प्रस्तुत किया। उसमें हमारे डॉक्टर श्याम बाबू पटेल जी का सहयोग रहा, क्योंकि अंतिम हस्ताक्षर इन्हीं का हुआ। इन्हीं के हस्ताक्षर से जो है वह आगे बढ़ा अग्रसारित होकर के। तो इस बीच में जो 5 हमारे जो 5 जो परियोजनाएं गए हैं उनका हम सामान्य रूप से चर्चा करेंगे। उसमें प्रथम उसका प्रधान गवेषक मैं हूं। उसका विषय है वैदिक शिव संकल्प सुख तथा योग का पक्षपात रोगियों के तंत्रिका संबंधी व्यवहार पर प्रभाव का वैज्ञानिक अध्ययन। इसके प्रधान गवेषक मैं हूं और दूसरे जो इसके अन्वेषक हैं, सह अन्वेषक डॉक्टर अभिषेक पाठक हैं, जो वरिष्ठ चिकित्सक हैं, न्यूरोलॉजी विभाग के एक अच्छे चिकित्सक हैं, और दोनों के संयुक्त रूप से वह परियोजना गई है। इसमें वैदिक विज्ञान केंद्र इसके निमित्त एक मंत्र ध्यान कक्ष विकसित कर उन रोगियों को वैदिक प्रशिक्षकों द्वारा ऑडियो क्लिप का श्रवण कराया जाएगा। साथ ही चयनित रोगियों को इन मंत्रों के श्रवण और उच्चारण की तकनीकी भी सिखाई जाएगी और रोगियों को यम नियम के पालन का वैज्ञानिक चार्ट प्रदान किया जाएगा। इस शोध के अंतर्गत वैदिक विज्ञान केंद्र के मुख्य गवेषक समय समय पर न्यूरो विज्ञान के अन्वेषणकर्ता के साथ इसके सूक्ष्म वैज्ञानिक पहलुओं पर चिंतन मनन और शोध के लिए समय समय पर कार्यशालाओं का आयोजन करेंगे। इस समीक्षात्मक अनुभव मूलक वैज्ञानिक अध्ययन के निष्कर्षों को राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित चिकित्सा विज्ञान की शोध पत्रिकाओं में प्रकाशित किया जाएगा। यह पहली परियोजना है। दूसरी परियोजना जो है वह डॉक्टर अनूप कुमार जी जो विधि संकाय के हैं, इन्होंने तैयार किया भारतीय शास्त्रीय परंपरा में न्याय प्रशासन और उसकी सामयिक उपादेयता। इस संदर्भ में एक हम लोगों ने वैदिक जुडिस्प्रूडेंस पर एक 3 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का भी आयोजन किया था पूर्व में, कोविड से पूर्व, और बहुत ही सफल कार्यक्रम हुए थे। तो इसका जो प्रस्ताव भेजा गया, इसमें जो है मूलतः स्मृतियों और टीकाओं और निबंधों में न्याय प्रशासन की जो रूपरेखा वर्णित है उस पर शोध करके वर्तमान संदर्भ में उसकी उपादेयता के विभिन्न पहलुओं पर विचार किया जाएगा। जो हमारा जैसा कि भारतीय जो आन्वीक्षिकी त्रयी वार्ता दंड नीति की चर्चा जो अपने यहाँ प्राचीन शास्त्रों में की गई है, उसके दृष्टि से उस पर विशेष रूप से कार्य होगा। तीसरा जो परियोजना है वह वैदिक वनौषधि के प्रयोग के द्वारा कैंसर रोधी रोग दवाओं के विकास पर शोध पर आधारित है। इसके प्रधान गवेषक आयुर्वेद के प्रधान चिकित्सक प्रोफेसर कमल नयन द्विवेदी जी हैं। इसके अंतर्गत महिलाओं के स्तन कैंसर के इलाज के निमित्त औषधियों के विकास पर शोध किया जाएगा और औषधियों का स्तन कैंसर पर पड़ने वाले प्रभावों का तथा गुरुदेव फेफड़ों और यकृत पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन किया जाएगा। चौथा जो परियोजना है वह है, उसके प्रधान गवेषक दो लोग हैं, प्रोफेसर मृत्युंजय पांडे जी रसायन विज्ञान विभाग विज्ञान संस्थान और मेटलर्जी के
डॉक्टर विकास जिंदल जी, तो दोनों के संयुक्त रूप से है। इसमें विशेष रूप से पंच धातु पंचलोह सदियों से जो भारतीय संस्कृति का भाग है, इसका उपयोग पूरे भारत के मूर्तियों, अंगूठियों, चूड़ियों एवं सिक्कों को बनाने के लिए व्यापक रूप से किया जाता है। रुचिकर बात यह है कि इन मिश्र धातुओं का सदियों के उपयोग के पश्चात भी ज्यादा क्षरण या ऑक्सीकरण नहीं होता है। प्राचीन ग्रंथों में दिए गए विवरण के अनुसार इन मिश्र धातुओं को संश्लेषित करने के कुछ प्रयास किए गए, परंतु इन मिश्र धातुओं पर शोध कार्य बहुत सीमित है। वर्तमान विज्ञान और उपकरणों की सहायता से इन मिश्र धातुओं के संरचना गुण सह संबंधों को समझना महत्वपूर्ण होगा। अतः इस कार्य का उद्देश्य प्राचीन ग्रंथों में वर्णित विभिन्न प्रकार के पंचलेहों का प्रलेखीकरण करना तथा इन मिश्र धातुओं का संश्लेषण और लक्षण वर्णन करना, संरचना संपत्ति सह संबंधों की समझ के आधार पर इन मिश्र धातुओं के गुणों को दूसरे चरण में संवर्धित किया जाएगा। यह जो है चौथा परियोजना का विषय। पांचवा जो परियोजना का जो विषय है वह है मधुमेह औषधि के विकास और उनके परीक्षणों पर आधारित है। इसके लिए प्रधान गवेषक महिला महाविद्यालय के डॉक्टर कविंद्र नाथ तिवारी जी और उनके साथ सह अन्वेषक हैं डॉक्टर सुनील कुमार, जो भाई खज्ज इंजीनियरिंग विभाग IIT BHU के हैं, और उसमें सह अन्वेषक के रूप में मैं स्वयं हूं। इस शोध के अंतर्गत मधुमेह के औषधियों के विकास तथा उनके परीक्षण पर कार्य किया जाएगा, जो हमारे वैदिक आयुर्वेद विज्ञान में बहुत से ऐसे विषय हैं जिन पर अभी शोध उस रूप से नहीं किए गए हैं और जिनका प्रयोग इस मधुमेह के रूप में उस रूप से नहीं किया गया है जैसा एक वैज्ञानिक क्रम में होना चाहिए। तो ये पांचों परियोजना इस बार वैदिक विज्ञान केंद्र की ओर से भारत सरकार को प्रस्तुत हुआ है और आशा भी है कि वह हमें पांचों परियोजना वो हमें प्राप्त हो जाएंगी। मैं ज्यादा समय न लेते हुए हमारे बीच जो आज हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं माननीय दिनेश जी, आपका बहुत ही समय बहुत ही महत्वपूर्ण है और आज आपके कई कार्यक्रम भी हैं और मैं आपको इसके बाद अभी भारत अध्ययन केंद्र में भी एक कार्यक्रम है, तो मैं ज्यादा समय न लेते हुए मैं अपने भट्टराई जी से मैं निवेदन करूंगा कि इस कार्यक्रम में थोड़ा सा परिवर्तन को देखेंगे और मैं माननीय दिनेश जी को मैं सादर आमंत्रित करता हूं अपने वक्तव्य के लिए।